ओके। वेलकम बैक। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने लास्ट में जो मैंने दिया था इंस्टॉलेशन के लिए, आप लोगों ने इसको अपने सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर उसको इंस्टॉल कर लिया होगा। और पैकेट ट्रेसर एक सिमुलेटर है जिसकी मदद से हम लोग प्रैक्टिकल सेशन करने जा रहे हैं। अब तक के जो सेशन में था हम लोगों ने बेसिक आइडिया ले लिया है। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था ओएसआई लेयर के बारे में। और उसके आधार पे कम से कम आप लोगों को अपने जो भी आपकी स्ट्रीम है, जिसमें भी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने साइबर सिक्योरिटी का फील्ड भी चूज कर सकते हैं। ये सभी ब्रांचों के लिए होता है, लेकिन कहीं पे किस चीज़ का नेटवर्क यूज होगा वो आपके अपने जो भी आप 4 साल पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जो भी 4 साल पढ़ाई करते हैं डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस वाले सॉफ्टवेयर में मास्टर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपने कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, आईटी वाले भी सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का जो नेटवर्क पार्ट है उसमें एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन सभी ना सभी इम्पोर्टेंट होता है सभी के लिए। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे जो सिमुलेटर हमने इंस्टॉल किया है उस पे हम लोग काम कैसे करेंगे, उसके जो भी हम कंपोनेंट डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, उस पे जो भी बीच में जो भी चीजें आएंगी उनको हम लोग एज ए थ्योरी भी यूज करते रहेंगे। लेकिन ये जो भी थ्योरी होगी वो बिल्कुल प्रैक्टिकल मैनर में होगी, ऐसा कोई बुक्स की नहीं होगी। फील्ड में हम लोग काम करते हैं उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो आप में से किसी ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते समय किसी के साथ कोई समस्या तो नहीं आई? ऑल आर ओके? यस सर। ठीक है। ये एक सिमुलेटर है जो मैंने आपको दिया था, आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले आज डे फर्स्ट है, तो मैं इसको पहले आपके लिए सेव करूंगा, सेव कर लेता हूं। और मैं ऐसा करता हूं, इसको एक फोल्डर के अंदर रख लेते हैं ताकि डेली आपके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग पता चले। आपका जो बैच है 07 4 अप्रैल से मैच्योर हुआ है, तो मैं इसमें ही लिख देता हूं। और इसके अंदर मैं डे 1 के नाम से स्टोर कर लेता हूँ। राइट। ठीक है। आप ही के सेशन में हम लोग केबलिंग के बारे में देखेंगे, डिवाइस सिलेक्शन के बारे में देखेंगे कि कैसे क्या करना होता है। तो सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने जिक्र किया और मैंने आपसे बोला था कि आप लोग फील्ड के अंदर एलटीटीसी का जो विजिट है, एक लैन सर्वर विजिट है, उसका आप लोग रिपोर्ट बना के देंगे। काफी लोगों ने भेजा है, ग्रुप में ना भेज के पर्सनली भेजा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ग्रुप में भेजते तो शायद बाकी लोग भी क्या कहते हैं, मोटिवेट हो जाते कि वो लोग भी इसे भेज पाए। एनीवे जो भी है, आपको जैसा लगा, इसमें बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं मतलब उस पे बहुत, जब तक आप चीजों को पब्लिकली अपनी चीजों को बोलना नहीं शुरू करेंगे तब तक आप लोग इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। बात ध्यान रखिएगा। इंजीनियर कोई मजदूर नहीं होता, वो कम से कम 50, 100, 1000, 2000 लोगों को हैंडल करता है। और आज आप देखेंगे हमारा रेलवे मिनिस्टर हो या कम्युनिकेशन मिनिस्टर हो या बहुत सारे ऐसे पोस्ट के मिनिस्टर हैं, वो इंजीनियर ही रखे जाते हैं, नेता होने के बावजूद भी इंजीनियर हो गए। ठीक है। क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया कि इंजीनियर एक ऐसी क्वालिटी होती है, ऐसे कह सकते हो ना, हिंदी बोलते ऐसे प्राणी होते हैं जिसे कैसे भी काम करवा लो। एक इंजीनियर भले मेडिकल की पढ़ाई ना करे तो भी उसे मेडिकल का काम दोगे तो भी वो कर लेगा, उसको इस लायक बनाया जाता है। ठीक है। और लास्ट सेशन में तो बोला ही था कि इंजीनियर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, चाहे दुनिया भर के दावा ठोक ले, पढ़ाई तो आखिरी दिन ही करता है जिस दिन पेपर होता है। और न जाने वो पावर कहाँ से ले आता है, तो इंजीनियर ही समझ सकता है। ठीक है। जो इसको कर पाते हैं वही डेफिनेटली इंजीनियर बनते हैं, नो डाउट। ठीक है ना। आप लोग में जो एक काम कर पा रहे होंगे इंजीनियर बन रहे होंगे, लेकिन इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से जरूर लीजिएगा कि थोड़ा आप एडवांस में करेंगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी। खैर, चलिए अभी हम यहाँ पे जो लैब विजिट किया था, इवन आपका कॉलेज होगा या ऑफिसेज होंगे या कोई भी चीज होगी, अगर आपको कॉलेज कैंपस के अंदर 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 जो लोग हैं सभी को अगर इंटरनेट देना है, तो इंटरनेट कैसे दिया जाता है? घर पे जैसे आप क्या करते हैं, टेलीफोन लाइन आया और उसके माध्यम से आप आपस में 4-5 लोग इंटरनेट बांट लेते हैं, थ्रू वाईफाई भी लगा लेते हैं और केबल के माध्यम से भी लगा लेते हैं। लेकिन अगर आपका कोई कैंपस है, का आपने कोई ऑफिस खोला, या जैसे एलटीटीसी है जो हमने विजिट किया था, तो उस केस में आपको
एक टेलीफोन लाइन से बात नहीं चलेगी, आपको कम से कम दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक, आप कोई भी आईएसपी जो इंटरनेट देता है, बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, जियो, जो भी आपको लगता है रिलायबल है, आप उनसे इस चीज को ले सकते हैं। तो सपोज करिए मैं एलटीटीसी के बारे में अगर बात करूं, तो एलटीटीसी में मैंने क्या किया था कि यहाँ पे राउटर्स लगाए गए और कस्टमर एज राउटर लगाए गए। तो अभी यहाँ पे जो सामुलेटर है, क्योंकि सामुलेटर कभी भी परफेक्ट चीजें 100% नहीं देगा, वरना कोई पूछेगा कैसे। तो ये सिस्को कंपनी, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपके कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में बहुत ही फेमस रहा है, आपका एप्पल मैक भी फेमस रहा है, उसी तरह से सामुलेटर या जो नेटवर्क का कोई पार्ट बनाना हो या उससे रिलेटेड कोई काम हो, तो उस केस में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो सिस्को कंपनी काफी पॉपुलर है। ठीक है, तो सिस्को कंपनी ने अपने ताकि अपने प्रोडक्ट को बेच सकें, लोग समझ सकें, जान सकें। और एक जानकारी और आपको देना चाहूंगा, एलटीटीसी सिस्को कंपनी को लाने में इंडिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इवन एलटीटीसी से मैं जब जो चीजें बता रहा हूं, अगर मैं एलटीटीसी का सर्टिफिकेट ना देके अगर सीसीएनए का सर्टिफिकेट में तो जो भी चीजें बताऊंगा, ये आप सीसीएनए में अगर करेंगे तो उसकी कीमत कम से कम 25,000 30,000 बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। और एलटीटीसी का आप सौभाग्य करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहिए या जिसकी भी कहिए, कि जिनकी मदद से आपको मिनिमम रेट में जो गवर्नमेंट मिनिमम जो खर्चा होता है उसके आधार पे आप सभी को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के माध्यम से इन सारी चीजों को बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सामुलेटर है इसके अंदर जो राउटर अभी यहाँ पे दिख रहे हैं, आप देखेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे एक राउटर आपका 2811 है, क्योंकि आज के सिनारियो के हिसाब से 2811 से नीचे के राउटर हमारे किसी मतलब के नहीं है। इससे नीचे का राउटर आप कह सकते हो कंप्लीटली आउटडेटेड, या मार्केट में अब इसका इस्तेमाल नहीं होगा या नहीं के बराबर है। कहीं काट कदा मिल जाए तो अलग बात है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, पुरानी गाड़ी भी बड़े संभाल के रखते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि वहां पे जो भी नेटवर्क मैनेजर हो वो अपने राउटर को सन 2006 से भी संभाल के रखा, और नार्मोनन 5-6 साल में सारे लोग राउटर अपडेट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन महंगा डिवाइस होता है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो लंबे समय तक उसको संभाल के रखते हैं। तो ऐसा जगह का जगह मिलेगा, अदरवाइज आज ज्यादातर आपको 2811 या ऊपर वाले सीरीज मिलेंगे। ये राउटर आपने सपोज करो कहाँ लगाया, जिसको हम मान लेते हैं कस्टमर एज राउटर है, और मान लीजिए किसी कॉलेज में या एलटीटीसी कैंपस में मैं लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक राउटर है, और ये राउटर किससे जुड़ेगा, ये राउटर जुड़ेगा आपका जो भी कंपनी से आप इंटरनेट लोगे उसके प्रोवाइडर है राउटर से। तो मैं यहाँ पे एक और राउटर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2811 से नीचे वाला कोई राउटर हमारे यूज का नहीं है, तो मैं 2811 ले रहा हूँ, जो मोस्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, कंफर्टेबल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ये पी कह सकते हो, आईएसपी कह सकते हो, या पी राउटर भी कह सकते हो। ठीक है ना, ये सपोज करो कि एलटीटीसी का अगर हम बात कर रहे हैं, तो एलटीटीसी इज द पार्ट ऑफ द बीएसएनएल, तो डेफिनेटली ये बीएसएनएल से ही इस राउटर को लेगा राउट। ठीक है, उसके बाद इस राउटर से अब कैंपस के अंदर अगर मुझे कंप्यूटर जोड़ने हैं थ्रू वाईफाई टू लैन केबल, तो मुझे स्विच लगाने पड़ेंगे। तो अब इसी में आप जाएंगे, यहाँ पहले राउटर है, नीचे स्विच। जब माउस मूव करेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखे हुए वर्ड्स भी आएंगे, जैसे राउटर्स हो गए, स्विचेज हो गए, हब्स हो गए, वायरलेस हो गए। तो मैं हब स्विच पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्विचेज आ जाएंगे। तो अभी आप लोग पहले नंबर का स्विच यूज करें, क्योंकि यू आर ऑल आर लर्निंग स्टेज, आप सभी लर्निंग स्टेज में हैं। ज्यादातर लोग फर्स्ट टाइम इस काम को कर रहे होंगे। तो घर में भी कोई चीज आप नया लाते हो तो आपका प्रयास ये होता है, कोशिश ये होती है कि जो चीज आए रेडीमेड तैयार आए, मैं बस लगाऊं और ऑन हो जाए। ये नहीं घर पे लाके पता चला कि हम कंप्यूटर खरीद के ला रहे हैं, ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है ना माउस इंस्टॉल्ड है, तो आप उस काम में नहीं लगना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि मार्केट से आए ऐसा लैपटॉप रेडी आए और मैं चालू करूं, चालू हो जाए। तो वही चीज है। तो अभी यहाँ पे जो पहले नंबर का स्विच है वो बिल्कुल रेडी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, और ज्यादातर लोग यही खरीदते हैं रेडीमेड वाला और यहाँ पे लगा देते हैं। कैंपस में एक से ज्यादा जोड़ना हो, जितने चाहो बढ़ानी हो कनेक्टिविटी, उतने स्विच आपको बढ़ाने पड़ेंगे। एक स्विच के अंदर अगर मैं माउस ले जाऊं तो आप देख पाएंगे कि टोटल इसमें 24 पोर्ट दिखा रहे हैं, तो 24 केबल लगा सकते हो, 24 कंप्यूटर भी जोड़ सकते हो, वाईफाई से भी और एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। ठीक है, अब मैं इनमें कैंपस के अंदर और क्या क्या, इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा इधर खींच लेते हैं
ताकि आपको समझने में गुंजाइश ना रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसके अंदर मैं कंप्यूटर्स लगाऊंगा, एक कंप्यूटर्स लगा लिया, एक लैपटॉप लगा लेते हैं, ठीक है ना। कुछ कंप्यूटर्स होंगे, कुछ लैपटॉप, कुछ कंप्यूटर इस स्विच से जुड़ सकते हैं, कुछ इससे जुड़ सकते हैं। इसके बाद इस स्विच से हम वाईफाई से भी लोग कैंपस में जुड़ेंगे, तो इसी में राउटर, स्विच, हब, उसके बाद आपका वायरलेस क्लिक करेंगे, जो पहले नंबर का वाईफाई है आप लेंगे, उसको यहाँ पे लगाएंगे। इस वाईफाई से जुड़ने के लिए हमें एक ऐसे डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो वाईफाई से जुड़ता हो, लाइक मोबाइल फोन, लाइक हब, लाइक स्पीच, राइट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ वायरलेस डिवाइस लेता हूँ। जब मूव करूंगा, ये नीचे कंप्यूटर वाले पे क्लिक करूंगा तो ये सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, बहुत सारी चीजें आएंगी। इसी रो में एक टैबलेट आएगा, आप एक टैबलेट लगा सकते हैं, मोबाइल फोन लगा सकते हैं, स्मार्ट आप देख रहे हैं। क्योंकि इसमें जो आपका वाईफाई है, इसमें कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ये जुड़ गया। तो नॉर्मली जब हमारे कैंपस के अंदर या घर के अंदर हम जो लोग भी वाईफाई रखते हैं, तो क्या करते हैं वो बेसिकली वो पासवर्ड प्रोटेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। तो पासवर्ड प्रोटेक्ट करके यहाँ पे लगे हाथ देख लेते हैं, क्लिक करेंगे वाईफाई पे। यहाँ पे आप कैसे पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, पोर्ट 0 जो होता है वो बेसिकली आपका यही वाला पोर्ट होता है जो यहाँ से हम जोड़ेंगे, और पोर्ट 1 जो होता है वो वाईफाई का पोर्ट होता है, ये वाला, ठीक है। तो पोर्ट 1 मार्केट में या ओपन जो जहाँ पे भी हम लैपटॉप कंप्यूटर रखेंगे तो किस नाम से दिखे, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ALTTC के नाम से दिखे, तो LTTC लिख दिया मैंने। और पासवर्ड के बहुत सारे यहाँ पे फॉर्म्स दिए हुए हैं, ये भी आप थ्योरी में पढ़ेंगे तो गूगल में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी उसके लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपली ये जाता था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप पासवर्ड प्रोटेक्शन अवेलेबल्स हैं। तो इसमें जो पासवर्ड प्रोटेक्ट WEP है, आपका WPA है, ये सारे चीजें, तो मैं WEP बाय डिफॉल्ट आज की डेट में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे लिखा है कि अगर आप WP लेंगे कम से कम 10 बिट का आप लेंगे हेक्साडेसिमल। तो मैं यहाँ पे ABCDE 1 2 3 4 5 10 डिजिट हो गया, हमने कर लिया। तो जैसे मैंने पासवर्ड प्रोटेक्ट किया, नाम बदला, तो आप ये देख पाएंगे कि लैपटॉप और जो हमारा ये सॉरी टैबलेट है और फोन है, ये डिस्कनेक्ट हो गया। तब इन्हें वाईफाई से जोड़ना पड़ेगा, तो क्लिक करेंगे टैबलेट पे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, चलिए इसमें क्योंकि टैबलेट नहीं तो आप कॉन्फ़िग में जाएं और वायरलेस पे क्लिक करें, और SSID जो हमारा सिग्नल किससे जुड़ना है उसका ID क्या होना चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे जो नाम रखा है वो ALTTC रखा, तो LTTC कर दिया। क्या पासवर्ड प्रोटेक्ट, यस, WP है, ABCDE 1 2 3 4 5। और जैसे मैं करूंगा इसको, तो ये हमारा जो टैबलेट है इसको मैंने SSID दे दिया और मैंने पासवर्ड दे दिया, तो अपने आप एक कनेक्ट हो गया। सेम हम आप मोबाइल फोन के लिए भी कर सकते हो, कॉन्फ़िग में जाएं, वायरलेस में जाएं, यहाँ पे ALTTC SSID कर दें, पासवर्ड हमारा ABCDE 1 2 3 4 5 कर देते हैं और बंद कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मोबाइल फोन है और टैबलेट है, जब हमने इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया, जुड़ गए। ऐसे ही रियल में भी हम लोग अपने वाईफाई को इसी तरह से पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं और करते भी हैं, ठीक है। तो पहली चीज हो गई डिवाइसों का सिलेक्शन। दूसरे साइड में भी एक कम से कम एक कंप्यूटर तो ले ही लेते हैं, एक उठाया हमने, लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। डिवाइसों को सिलेक्शन करना, अभी मैंने कैंपस में क्या किया कि मैंने कैंपस में अगर मुझे कोई डिजाइन करना होगा तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक राउटर लगाना पड़ेगा जो कस्टमर एज राउटर के तौर पे यूज किया जाएगा। उसको एक्सटेंशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्विचेज लगाने पड़ेंगे। हमने स्विच लगाया, स्विच अलग जुड़ गए। अब इनको जोड़ने की बात आती है, तो डिवाइस खोलेंगे और सेलेक्ट करेंगे। देयर आर, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को कोई समस्या होने वाली है। फर्स्ट टाइम कोई नया काम करते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं आता, मान लो स्कूटर भी चलाएं या बाइक भी चलाएं तो क्या ब्रेक होता है, क्या क्लच होता है, ये सबको मालूम नहीं होता है, लेकिन समय के साथ हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी हो सकता है कि आपको शुरू में थोड़ा सा लगे कि क्या चीज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे हम समय के साथ चलेंगे तो सारी चीजें हमारी एक्सपर्टाइजेशन हो जाएगी, राइट, ठीक है। अब हम आते हैं किन केबल के कनेक्शन करें। सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम केबल कैसे जोड़ेंगे, क्या होगा। वाईफाई में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई केबल की जरूरत नहीं है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में सिग्नल्स होते हैं और जुड़ जाते हैं, और जैसा कि हम लोगों ने अभी स्मार्टफोन और टैबलेट को जोड़ा। अब इन सारे डिवाइसों को जोड़ना है, ये जुड़ेंगे कैसे, अब हम उसके लिए केबल की जरूरत पड़ेगी। अब आपको जानकारी के लिए फिर बता दूं, दुनिया में बहुत सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं। एक काम करते हैं, लिखते भी जाते हैं,
कम्युनिकेशन के लिए जो जो मीडिया यूज किया जाता है, अगर मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है, सेकंड टाइम बोल रहा हूं तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग आंसर देंगे। जो मीडिया है हमारे पास में एयर है, दूसरा हमारे पास में कॉपर वायर है, तीसरा मीडिया हमारे पास में कोएक्सियल है, चौथा मीडिया हमारे पास में माइक्रोवेव है या ईएमओ है या माइक्रोवेव कह सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास में सैटेलाइट है, और एक मोस्ट पॉपुलर मीडिया और भी हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर वेब केबल, राइट, ठीक है। ये मीडिया है और इस मीडिया सारे मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे बेस्ट मीडिया कौन सा है, तो क्या आंसर होगा? चैट में आप लोग आंसर बता पाएंगे? फटाफट बताइए सबसे बेस्ट मीडिया। जबकि हम लोग काफी डिस्कस भी कर चुके हैं इस पे, फिर भी मैं पूछूंगा कि आपको। अमन राज ने आंसर दिया ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ओके, नो डाउट ऑप्टिकल फाइबर आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेस्ट मीडिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें से वीकेस्ट मीडिया किसको माना गया है? एक है ना आंसर, गिव द आंसर। वीकेस्ट मीडिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया वो कौन सा है? आपने सबसे अच्छा बता दिया टेक्नोलॉजी के हिसाब से। इसमें सबसे कमजोर मीडिया किसको बोला गया, उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे सभी लोग? माइक्रोवेव, एयर, ईएम। अमन राज ने आंसर दिया एयर। डेफिनेटली एयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट वीकेस्ट मीडिया। कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी के फील्ड में मीडिया को नापने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि वो कितनी दूरी तक कम्युनिकेट कर सकता है, दूसरा वो कितनी क्लियरिटी के साथ कम्युनिकेशन करता है। अगर 2 इंसान आमने सामने खड़े हैं, ठीक है ना, मैं खड़ा हूं, आप तो 30 मीटर तक बिना किसी प्रॉब्लम से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन जैसे मेरी दूरी बढ़ने लगती है, हम एक दूसरे को सुनना कम कर देते हैं। लेकिन हवा एक ऐसा माध्यम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हवा नहीं होगा तो भाई हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बड़ा कभी कभी कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो और वीकेस्ट मीडिया हो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीकेस्ट मीडिया इज द इंपॉर्टेंट इज द एयर, नो डाउट, ठीक है। इसके अलावा इन सभी मीडिया के अगर बारे में बात चली रही है तो ये मैं बात कर लेता हूं। ये आपका 30 मीटर से 50 मीटर के दायरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ओके। अब कॉपर वायर के बारे में बात करें तो कॉपर वायर के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कई बार कर चुका हूं। ये 5 किलोमीटर और या 6 किलोमीटर के रेडियस पे कम्युनिकेट करता है, ये बहुत। और जब से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है और आज तक जो कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मीडिया बोला गया वो कॉपर वायर है, नो डाउट। इसने कम्युनिकेशन का स्वरूप बदला है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने पूछा कि सबसे बेस्ट मीडिया कौन है, नो डाउट आपने बिल्कुल आसानी से बताया ऑप्टिकल फाइबर। लेकिन कई मायने में ऑप्टिकल फाइबर को बेस्ट नहीं बोला जाता। उसका कारण है भाई, एक तो समुद्र में पूरा केबल बिछाना आसान काम नहीं। हमने अभी तक जो डिस्कस किया था ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बारे में, तो इतना आसान थोड़ी ना है कि समुद्र में केबल डाल लोगे और मेंटेन आसान हो जाएगा। इट इज नॉट इजी। तो उसको मेंटेन करना भी आसान नहीं है, डेंजरस, नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। अभी तक हमारे जो ये हमारे सीपीयू हुए या हमारे घर में आपके केबल से वो जोड़ा जाता है, कंप्यूटर जोड़े जाते हैं, वहां पे अभी तक ऑप्टिकल फाइबर का कोई पोर्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर वहां पे यूजलेस हो गया। अभी आप लोग या तो वाईफाई से जोड़ते हैं या लैंड केबल से जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो कॉपर वायर आज की भी डेट में उतने ही इंपॉर्टेंट है जो अब तक है। दुनिया का अगर आपसे पूछा जाए लोकल लेवल पर, कस्टमर एंड पे और नियर बाई जो भी उससे जोड़ा जाता है, कम्युनिकेशन का जो भी जरिया होगा, उससे जोड़ने के लिए क्या माध्यम मोस्ट पॉपुलर है? आज के टाइम में सिर्फ 2 मीडिया मोस्ट पॉपुलर है। एक तो वाईफाई से आप जुड़ सकते हैं एक लोकल में, दूसरा आपके पास में जो मीडिया है आपका वो लैन केबल है, यानी वो कॉपर बेस्ड लैन केबल है। तो लैन केबल अभी भी दुनिया का 96% इंटरनेट, इवन घर में जो वाईफाई भी जो जुड़ा है वो भी इसी केबल से जुड़ा है। तो कॉपर वायर की इंपॉर्टेंस कभी भी खत्म नहीं थी, ना है ना होगी। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉपर वायर गया, नहीं नहीं, कॉपर वायर सिर्फ इतना गया कि हम जो 5 किलोमीटर रेडियस पे बांट रहे थे उससे हम लोग मुक्ति पा गए फाइबर की वजह से। हो सकता है कि मैं दिल्ली में बैठ के पूरे हिंदुस्तान के अंदर में फाइबर बांट दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहां कस्टमर से जोड़ने की बात आएगी
कस्टमर से मतलब सिस्टम से वाईफाई जोड़ना हो और वाईफाई से कस्टमर जोड़ना हो या डायरेक्ट कस्टमर को जोड़ना हो, तो उस केस में मुझे लैन केबल का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपके कंप्यूटर में या तो वाईफाई है या तो लैन केबल है, तीसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि जब भी पूछा जाए कि सबसे बेस्ट मीडिया कौन है, तो आप कहेंगे एज पर करंट टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडिया, बट सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मीडिया अभी भी लोकल लेवल पे कॉपर वायर है, इसलिए कॉपर वायर की इंपॉर्टेंस कम नहीं की जा सकती। दूसरा कोएक्सियल, कॉपर वायर में बस ये था कि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर होता था, दूरी बढ़ानी थी तो हम लोगों ने स्पेशल एक कोएक्सियल ले आए। तो कोएक्सियल भी कॉपर वायर ही एक तरह का मिक्सचर बनाया, इसकी जियोमेट्रिकली इसको इस तरह से डिजाइन कर दिया कि ये जो लेंथ था ये करीब 40 किलोमीटर तक मूवमेंट हो पाया। बाकी कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन कॉस्टली बहुत पड़ता था, इसलिए उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। जब तक ऑप्टिकल फाइबर आया तब तक हम यूज करते रहे, आते हुए खत्म हो गया। माइक्रोवेव टावर, इसमें दूसरी माइक्रोवेव टावर का फायदा क्या हुआ कि लोकली टेलीफोन एक्सचेंज से कस्टमर को जो जोड़ा जाता था कॉपर वायर, वो भी एक बड़ा एक चैलेंजिंग जॉब था, उससे हमें मुक्ति मिल गई। दैट इज द वेरी सिंपल। ओके, एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अभी तक का बेस्ट मीडिया नहीं बताया गया, लेकिन ये बात सही है कि अगर तीन सैटेलाइट यूज कर लें तो पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अभी तक हम जो यूज कर रहे थे वो नेचुरल इंटरफेरेंस की वजह से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बनाने में बहुत समय लगता है। तीसरा, अगर आंधी बारिश तूफान आ जाए, घर में आप सभी के पास डिश टीवी है, तो अगर आंधी बारिश तूफान आता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका कट जाता है, लेकिन आपका फेसबुक व्हाट्सएप ये सब चीजें नहीं बंद होती हैं, राइट, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है अभी तक प्रैक्टिकली बहुत अच्छा नहीं माना गया, लेकिन अभी आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि एलटीटीसी कैंपस में ही एक इंटरनेशनल गेटवे लगाया गया सैटेलाइट का, और वो जो सैटेलाइट का नाम है इनमारसैट। लिख देता हूं यहाँ पे, इनमारसैट। इनमारसैट जो होता है आपका एक ऐसा सैटेलाइट बनाया गया जो आपको केयू डिफरेंट बैंड में काम करता है, तो केयू बैंड में काम करता है। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि ये नेचुरल इंटरफेरेंस इस पे हावी नहीं होता, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, राइट, ठीक है। तो ये आने वाले समय में सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन बनेगा, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर को भी मैनेज करना आसान नहीं है, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में अभी फिलहाल करंटली जो मोस्ट हावी है ऑप्टिकल फाइबर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं ये आपको एक्सप्लेन इसलिए किया कि सारे मीडिया इंपॉर्टेंट है, जरूरत के हिसाब से कौन सा मीडिया कहाँ यूज होता है, इंसान अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए इनका इस्तेमाल करता है, राइट, ठीक है। अब हम बात करेंगे लोकल लेवल पे, जो हम लोग यहाँ पे डिजाइन करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैंपस के अंदर सभी को इंटरनेट देना है, सभी को वाईफाई देना है, तो उस केस में हम इस चीज को कैसे हम वो करेंगे, वो हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे एक बात करूं, यहाँ पे लैन केबल, लैन केबल एक इंपॉर्टेंट केबल होता है। तो पहले सभी लोग चैट में इस बात से आंसर दें कि जो लैन केबल है वो कितने वायर का होता है। सबने लैन केबल देखा, हाँ या ना, पहले तो ये बताओ। सबसे बड़ी बात सवाल है कि क्या लैन केबल आप लोगों ने देखा, हाँ या ना। मैं यहाँ पे लैन केबल, सब लोग चैट में आंसर दे दीजिए। लैन केबल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये आप सभी ने लैन केबल देखा, देखिए लैन केबल आपके स्क्रीन पे है, ये दीज आर द लैन केबल। इस लैन केबल में कितने वायर होते हैं, किसी को आइडिया है, हाउ मेनी वायर इन दिस लैन केबल। ये जो लाइन केबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप इंटरनेट पॉसिबल नहीं होता। तो आप लोगों ने देखा, हाँ या ना, पहले तो ये बताओ, फिर इसके बाद बात करेंगे। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस अमन, 4 पेयर आई गेस, ओके। मतलब देखा है, और एग्जैक्ट जानकारी बहुत नहीं है, लेकिन इतना जब मैंने बोला है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केबल है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसकी खासियत होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो टोटल जो लाइन केबल होता है उसमें कुल कितने वायर होते हैं, इसमें जो वायरों की संख्या होती है उसमें 8 वायर होते हैं। क्या नाम है? हाँ, इसमें जो केबल्स होती हैं, ठीक है, आपने सही लिखा, 4 वायर होते हैं। तो इसमें जो वायरों की संख्या है, मैं पहले नंबर ऑफ वायर जो है आपको यहाँ पे, पहले तो मैं एक चीज दिखना चाहूंगा, मार्केट में जाओगे ना,
तो अगर आपको लैन केबल तो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहे घर में वाईफाई लगा रहे हो या वाईफाई से आप कंप्यूटर केबल या कुछ भी लगा रहे हो, उस केस में जो आपको केबल्स होंगी आपकी, ठीक है ना। तो ये मार्केट में जाओगे तो कैटेगरी इस तरह से मिलती है। कैटेगरी कैट 5 के नाम से केबल मिलेंगी, कैट 6 के नाम से मिलेंगी, कैट 7 के नाम से मिलेंगी और कैट 8 के नाम से मिलेंगी। ये मार्केट में जाओगे तो इस नाम से सारी केबलें आपको मिलेंगी, कैट 5, 6, 7, 8, ठीक है। मैं अगर आपके हाथ में पकड़ा दूं ये सारे केबल जो कभी आप लोग डायग्राम में देख रहे थे, और मैं पूछ लूं कि ये जो केबल है इसमें कौन सा केबल कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 7, कैट 8, तो डेफिनेटली आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सारे केबल एक जैसे ही होते हैं। कैट का मतलब कैटेगरी, फिर उसका जो केबल होता है उनमें सब में 8 वायर होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अमन ने लिखा वो बिल्कुल सही लिखा, उसमें और एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है। तो ये जितने भी केबल हैं ये सारे पहली बात तो 8 वायर के होते हैं, इसमें तो कोई शक होता नहीं, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन इनको अगर हाथ में दे दें और पहचानने के लिए कहें कि ये जो केबल्स हैं आप इसको आइडेंटिफाई करें और मुझे बताएं ये जो केबल है कौन सी कैटेगरी का केबल है, कैट 5, कैट 6, कैट 7, तो आप या मैं भी नहीं बता पाऊंगा। क्यों? जब खरीदेंगे तभी मैं, क्योंकि सारे केबल लुक वाइज एक, सभी केबलों का प्रयोग एक जैसा ही होता है, सभी में 8 वायर होते हैं, सिर्फ उनका जो मटेरियल होता है, कॉपर वायर तो मेन मटेरियल है, उसके साथ कभी भी प्योर कॉपर वायर कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो कॉपर वायर के साथ हम कुछ अलग मिक्सचर मिला देते हैं, तब हमारा कॉपर वायर तैयार होता है कोई ना कोई कम्युनिकेशन के यूज के लिए। तो ये जो केबल है कैट 5, 6, अगर इसमें लो स्टैंडर्ड का मिला है, क्योंकि इंसान, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा समझिए, मनी इज इंपॉर्टेंट। आप सोचते हैं क्यों नहीं हम अच्छे क्वालिटी का ले लें, तो भाई सीधी सी बात है, क्या आपके पास बजट 30 लाख का है, आप घर 30 लाख का खरीदने जा रहे हैं, आपके पास 2 करोड़ का घर नहीं खरीद सकते। तो उसी तरह ये भी चीजें हैं, कहने के लिए 1 मीटर केबल खरीदना बड़ा आसान है, 1 मीटर में तो आप कैट 5 भी खरीद लो, कैट 6, लेकिन जब हम कैंपस के बारे में बात करते हैं तो कैंपस में कम से कम 1000 मीटर केबल की जरूरत होती है। तो आप खुद सोच लीजिए, अगर 1 मीटर केबल की कीमत कैट 5 है और उसकी कीमत 30 रुपया पर मीटर है, तो 30,000 रुपया सीधा सीधा होगा। अगर वही कैट केबल 8 है और उसकी कीमत 150 रुपया है, तो देखिए कितना डिफरेंस हो जाता है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि आप कहां पे इस्तेमाल कर रहे हो, राइट, ठीक है। तो जो कैट 5 केबल है, कैट 6 है, मटेरियल की वजह से इन केबलों का पैसे का फर्क पड़ता है, ठीक है। और दूसरा, चूंकि क्वालिटी भी हमने इससे यूज किया, तो केबल चाहे कोई भी हो, इनकी मैक्सिमम लेंथ होती है 90 मीटर। दिस इज 90 मीटर, मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 90 मीटर होती है। और इसमें जो वायरों की संख्या टोटल 8 वायर होते हैं, 1 2 3, मैं बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। केबल चाहे जैसा भी हो, क्योंकि अगर आप गूगल में पढ़ेंगे, किताबों में पढ़ेंगे, तो आपके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जो केबलों की संख्या है वो कलर स्कीम के आधार पर सब कुछ बताया जाता है, जो याद करना, समझना एक बहुत ही टेढ़ी खीड़ है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको जो बताऊंगा प्रैक्टिकल मैनर बता रहा हूं, ये बुक्स में शायद ही आपको मिले, लेकिन हम लोग ऐसा ही काम करते हैं और हमारा दिमाग बिल्कुल क्लियर और फेयर है कि भाई ये चीज ऐसी, क्योंकि हम ही ने बनाया, कोई इसको इन चीजों को बनाने के लिए कोई अलग से कोई जादूगर नहीं आया था। लेकिन हाँ, जब हम किताबों में लिखा तो बड़ा ही बराबर कहते हैं सजा के लिख देना। व्यवसाय लेयर बताया मैंने, अगर हम उसको टेक्निकली पढ़ने की कोशिश करते तो शायद आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आपको सारे लेयरों के बारे में मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आप सब लोग उसको थोड़ा बहुत जानते होंगे अब, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात, तो इसमें केवल 8 वायर के सारे हो गए। क्वालिटी की वजह से केबल का लेंथ चाहे कैसे भी 90 मीटर हो, लेकिन इसमें स्पीड जो है, क्योंकि हम केबलों का इंटरनेट स्पीड के लिए माना जाता है। अगर मैं केबल कैट 5, मान लो आपने ये घर में आपका वाईफाई आया और मैंने यहाँ केबल लगा के आप अपना कंप्यूटर लगा दिए, और ये जो केबल लगाओगे कौन सा केबल होगा, लैन केबल होगा, ठीक है। और लैन केबल अगर आपका यहाँ पे इंटरनेट आया बाहर से 100 MBPS का, और आपने केबल लगा दिया कैट 5, तो कैट 5 में मैक्सिमम स्पीड 10 MBPS की होती है भाई। तो कोई फायदा नहीं हुआ, 100 भले लाए लेकिन केबल आपने कैट 5 लगा दी, क्योंकि कैट 5 में थे, कैट 6 में 100, कैट 7 में 300 और कैट 8 में 1 GBPS। अगर आप आज की डेट में कोई भी कंपनी इंटरनेट कैसे भी ले लो,
लेकिन अगर आप उसको अपने उसमें कंप्यूटर में लगाने की कोशिश करोगे तो सबसे बड़ा सवाल क्या उठेगा आपके मन में? अरे भाई ये तो कैट 5 केबल है। तो आपको जो स्पीड है उससे प्लानिंग करनी है आपको, सीधी सी बात है, ठीक है ना, जैसा है। यानी कि मैंने अगर यूज किया है कैट 5, कैट 6, कैट 7, तो उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो इसको थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सारे में केबल चाहे कोई भी हो, कैट 5 हो, कैट 6 हो, कैट 7 हो, कैट 8 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें अगर आप नंबरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, ठीक है, तो इसको फैला दीजिए और नंबरिंग कर दीजिए। केबल ये केबल नंबर 1 हो गया, केबल नंबर 2 हो गया, केबल नंबर 3 हो गया, केबल नंबर 4, केबल नंबर 5, केबल नंबर 6, केबल नंबर 7, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक केबल और लगा लेते हैं 8। आठों केबलों को मैंने इस तरह से एक सीक्वेंस में लिख दिया, राइट। और इसमें जो कनेक्टर लगाएंगे एक तरफ, कनेक्टर क्या लगेगा? लैन कनेक्टर लगेगा। सभी लोग देखा होगा लैन कनेक्टर कौन सा होता है, ये भी आपने दिखा देता हूं दोबारा से। ये जो कनेक्टर लगे ना लैन कनेक्टर बोलते हैं, ये RJ45 कनेक्टर भी बोलते हैं। काम करते हैं यहाँ पे सर्च में डाल देते हैं, ज्यादा आसान लगेगा आपको। इसको बोलते हैं RJ45 लैन कनेक्टर, ठीक है। तो ये जो आपका कनेक्टर है RJ45 आप देख पा रहे हैं, देखिए आराम से कितना अच्छा सा इन्होंने बनाया है लैन कनेक्टर। ये पूरा बना रखा है, देखिए पेन इसको बड़ा कर लेते हैं तब दिखेगा आपको। ये लैन कनेक्टर है और ये 8 वायर इस तरह से लगा हुआ है इसमें। तो ये केबल अभी तो आप स्टूडेंट हैं, घर में लोग जो यूज करते हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहे ना, खरीदे रेडीमेड लाते हैं। लेकिन जब आप फील्ड में काम करेंगे ना तो रेडीमेड काम नहीं आती है, वहां पे तो आपको इस सब चीजें खुद ही बनाने पड़ते हैं। बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं होता, 1 मिनट लगता है। जो लोग काम करते हैं बिना फटाफट उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा आता हूँ अपने उसी डायग्राम पे। यस, तो ये कनेक्टर, अगर मैं उस कनेक्टर में केबल डालूं 1 से लेके 8 तक, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, वन साइड में डाल दूं। अब दूसरे साइड में केबल डालने की बारी आई तो मैं सेम मैनर में इसी तरह से मैं 1 2 3 4 5 ऐसे ही कर दूं, ठीक है ना। इसी तरह मैं उसको कर लेता हूं 8, ठीक है। मैं ऐसे कर दूं तो अगर दोनों तरफ एक केबल मैक्सिमम 90 मीटर, तो हमारा जो लाइन केबल बन के तैयार होगा उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन केबल। लोग सिंपल भाषा में स्ट्रेट केबल बोलते हैं। अगर बिल्कुल रिटर्न मारते हैं, रिटर्न का मतलब रिवर्स मारते हैं, यानी पहले ऊपर तो ये लगा ही हुआ है, अगर मैं इसी चीज को बिल्कुल उल्टा कर दूं, 8 कर लेता हूं, फिर 7, फिर 6, फिर 5 4 3 2 फिर 1 कर लेता हूं, तो अगर मैं बिल्कुल रिवर्स कर दूं, उस केस में जो हमारा केबल बन के आएगा उसके नाम होते हैं रोल ओवर, कुछ लोग कहते हैं कंसोल केबल, कुछ लोग कहते हैं VGA केबल। मैं सवाल पूछूंगा सभी से, जरा बताएं आप लोगों ने VGA केबल देखा है, हाँ या ना? क्या सभी लोगों ने VGA केबल देखा है, हाँ या ना? नहीं देखा है? अरे एक बात बताओ, CPU से मॉनिटर के बीच में कौन सा केबल लगाते हो? CPU से मॉनिटर के बीच में कौन सा केबल लगाते हैं आप लोग? क्यों अमन? यस, कनेक्टर पे मत जाइए, हाँ डिस्प्ले के लिए कौन सा केबल लगाते हो? वो तो VGA केबल ही बोलते हैं ना उसको। वही बता रहा सर। हाँ, तो वो जो आपका जो केबल है, कनेक्टर पे मत जाओ। कनेक्टर एक आम आदमी के लिए बनाया गया है ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। केबल वही होता है, वही 8 वायर होते हैं, सिर्फ उसकी ये केबलिंग का जो पॉइंट है वो बदल दिया, कनेक्टर बदल दिया, ठीक है ना। अगर मैं दोनों साइड RJ45 यूज करूंगा तब वो रोल ओवर कहलाएगा। अगर दोनों साइड मेल फीमेल वाला कनेक्टर यूज करूंगा तो मैं उसे VGA केबल करूंगा, वो भी देखा होगा। एक कंसोल केबल है, कंसोल केबल भी क्या होता है, एक साइड हम एक काम करते हैं, कंसोल वाला तो दिखाई देता हूँ, एटलीस्ट वो दिख ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल केबल लिख देता हूँ, ठीक है, तो अभी आपको जो दिखेगा ये कंसोल केबल है। देखिए इसमें क्या इस तरह से चीजें मिलती हैं आपको, एक साइड आपका VGA टाइप का मिल जाएगा, दूसरे साइड हमारा वैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी केबल एक ही होती हैं, सिर्फ उनके कनेक्टर और डिजाइन बदल देने से नाम बदल जाता है और पर्पज बदल जाता है। बाकी ये जो सेकेंड जो VGA केबल है आपका रोल ओवर है, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता। अगेन आई रिपीट, दिस केबल इज नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन। ये डिस्प्ले पर्पज के लिए, लॉगिन पर्पज के लिए,
कॉन्फ़िगरेशन पर्पस के लिए। कुछ लोग क्या कहेंगे डिस्प्ले के लिए करते हैं, जैसे कि आपने बोला लॉगिन के लिए, भाई हमारा स्विच है, राउटर है, इनके पास कीबोर्ड मॉनिटर नहीं होता, तो इनको लॉगिन करना है। या घर में आपका एसी लगेगा, तो एसी भी स्मार्ट एसी लगना है, उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके बाद तो कीबोर्ड माउस तो नहीं होगा ना, लेकिन आप एसी को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसोल केबल लगाना पड़ेगा या फिर रोलओवर केबल लगाना पड़ेगा। तो केबल के कनेक्टर पे मत जाइए, बेसिक आइडिया। और इसका इस्तेमाल सिर्फ डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन, या आप ये कह सकते हो कि इसको हम लोग केवल कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं करते, याद रखिए। अगर मैं इसका रिटर्न बैक कर दूं, अब इसमें जो केबल है आपका 1 और 2, इसमें और एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। जो पहला पेयर होता है, जब इससे आप करते हैं तो इसको हम लोग ट्रांसपेयर बोल देते हैं। 3 नंबर और 6 नंबर को हम लोग रिसीव पेयर कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर है तो डेफिनेटली पेयर में काम करेगा। और 7 और 8 को हम बोलते हैं पीओई, पावर ऑफ इथरनेट। और 4 और 5 को बोलते हैं भाई डमी पेयर। 4 और 5 को क्या बोलते हैं, डमी पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब केबल लगाओगे, कलर पे मत जाओ, जो मैंने लिखा है उस तरह से आप इसका नॉमिनेचर कर लो और हो गया। अब मैं तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, पहला तो ये होगा कि ज्यों का त्यों दोनों साइड एक जैसा कर दो भाई, तब स्ट्रेट केबल बन जाएगा। अगर बिल्कुल रिवर्ट कर दूंगा तो दूसरे नंबर का केबल बन जाएगा, सेकंड नंबर। तीसरा ये हो सकता है कि मैं ट्रांस को रिसीव कर दूं और रिसीव को ट्रांस कर दूं, ठीक है ना। 1 कर देता हूं, 4 5 को ज्यों का त्यों रहने देते हैं और यहाँ पे 2 कर देते हैं, उसके बाद 7 और 8 को अमिट कर देते हैं। तो हमारा जो तीसरा मानी ट्रांस और रिसीव ओनली चेंज, इस केस में जो केबल बनेगा वो आपका क्रॉस ओवर लैन केबल कहलाएगा। ये आपका जो लास्ट वाला है उसको बोलेंगे क्रॉस ओवर लैन केबल। ये क्रॉस ओवर लैन केबल हो गया सारा, जो आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारे केबल हैं वो इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब सवाल उठता है, बीच वाले को समझ में आ गया कि डिस्प्ले हो। अब 2 केबल हो गए जो कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, स्ट्रेट केबल और क्रॉस ओवर केबल। तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बताना चाहूंगा ताकि आपको याद रहेगा। अगर दोनों तरफ डिवाइसेस सेम है, यानी राउटर से राउटर जोड़ना है, कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ना है कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, ठीक है ना, तो मुझे आपको क्रॉस ओवर लैन केबल की जरूरत पड़ेगी। अगेन आई रिपीट, अगर डिवाइसेस सेम है तो मुझे क्रॉस ओवर, डिवाइसेस डिफरेंट हैं ये सब क्रॉस ओवर में जाएगा। अगर कंप्यूटर से मैं स्विच जोड़ना चाहूं तो मुझे स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी। एक काम करते हैं, मैं सीधा प्रैक्टिकली आता हूं। ये मैंने आपके जो पैकेट ट्रेसर लिया था, अब इसमें जैसे इस राउटर से इस राउटर को जोड़ना है, दोनों डिवाइस सेम हो गई और मुझे कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जोड़ना है, तो सेम डिवाइस क्रॉस ओवर लैन केबल। केबल कहां मिलेगा, आप नीचे की तरफ जाएंगे, ये ऑटोमेटिक सिंबल जैसा सिंबल है, और यहां पे जाते ही आपको पहला ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना है, कंसोल केबल नीचे यहां लिखा भी आएगा स्ट्रेट और क्रॉस ओवर, क्लिक लिया और मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। और यहाँ पे ये 2 इंटरनेट, जो कंप्यूटर इंटरनेट करने वाला जो पोस्ट होता है उसको हम लोग फास्ट इथरनेट बोलते हैं। यहाँ 2 पोर्ट हैं, दोनों में से आप किसी में भी लगा सकते हो। मैं 0x0 में लगा रहा हूँ और दूसरे साइड के भी मैं 0x, आप यहाँ भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन याद रखना, इधर भी मैं इंजीनियर हूँ, उधर भी मैं इंजीनियर हूँ, तो हमारी कोशिश होगी कि मैं दोनों तरफ प्रॉपर तरीके से लगाएं। तो उधर भी मैं 0x1 में, 0x0 में ही लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, ताकि याद रहे। अब यहां से स्विच को जोड़ना है, दोनों डिफरेंट डिवाइस हो गई, तो यहाँ पे स्ट्रेट केबल उठाएं और यहाँ पे बच गया ये वाला पोर्ट। स्विच के अंदर यहां से लेकर यहां तक कहीं भी लगा लो। मैंने सर्वर विजिट में भी यही बोला था कि वीलैन कॉन्सेप्ट नहीं तो आप कहीं भी लगा सकते हो। मैंने 0.1 पे लगा दिया। अब एक स्विच से दूसरा स्विच जोड़ना है तो क्रॉस ओवर में लगा देते हैं, 0.2 से लगा दिया। कंप्यूटर को जोड़ना है, कंप्यूटर का ये फास्ट इथरनेट पोर्ट, और इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। इसके फिर हमारे यहाँ पे भी हम लेंगे और इसको हम लोग जोड़ देंगे। स्विच से मुझे आपका ये वाईफाई जोड़ना है, तो डिफरेंट डिवाइस है तो मैंने इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए हमेशा ऐसे जोड़ता है, राउटर का एक पोर्ट पूरे कैंपस में इस्तेमाल किया जाता है, और आपको विजिट के अनुसार बताया होगा कि राउटर का एक पोर्ट लैन कहलाता है, चाहे दूरी कितनी भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी राउटर का पोर्ट एक लैन कहलाएगा। और दूसरे साइड में राउटर से कंप्यूटर जोड़ना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, राउटर
आल्सो नोन एज मिनी सुपर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से कंप्यूटर, कई बार क्या होगा, लोग लगे राउटर अलग है कंप्यूटर, नहीं, बोथ आर द सेम डिवाइस, और सेम डिवाइस होने का मतलब है क्रॉस ओवर लाइन केबल। और मैं इसको उठाऊंगा और क्रॉस ओवर लाइन केबल में यहां से और यहां पे लगा दूंगा। अगर बीच में स्विच लगा देता तो स्ट्रेट लगा के फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता। इसको मैं सेव कर लेता हूं। अब आप लोग बताइए क्या इसको बना पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि अभी मैं शुरू के आज और कल जो भी सेशन है स्लो होगा, परसों में थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा। इतना बनाइए, कहीं से कोई दिक्कत आए तो बिना देर करके हमें बताएंगे आप लोग। अमन ने कह दिया, बाकी लोग भी बताएं भाई, नहीं तो मैं परसों के बाद दौड़ जाऊंगा, फिर मत कहना सर मैं कितना फास्ट क्यों दौड़ गया, क्योंकि मुझे सबसे कोर्स को कंप्लीट कराना है हर हाल में। ठीक है ना, कल मेंटली प्रिपेयर रहिए, 3:30 to 4:30 मिलेंगे। ठीक है, इसको पहले बनाइए, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। और मेंटली प्रिपेयर होकर आइए कि इसको इस हफ्ते में खत्म करना है। ठीक है ना, तो आज के लिए नहीं रखता हूं, इसको मैं सेव कर लेता हूं, इसी में मैं कंटिन्यू करूंगा कुछ और बातों के साथ। और समझिए कि हम पूरा कैंपस के अंदर कैसे कम्युनिकेट कराते हैं, और इसके बाद डेफिनेटली आप इस बात के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप यूके में, यूएस में कहीं चले जाएं, बड़े बड़े होटलों में चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं, नौकरी रखी हुई है अगर अपनी बातों को आप सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज तो आवाज में कोई परेशानी तो नहीं? आवाज क्लियर आ रही? यस सर। थैंक यू।